अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। तो भाई साहब कल की जो कैंडल थी वो ग्रीन क्लोज हुई है और आज की कैंडल भी जो है वो लगभग ग्रीन ही है। और यहाँ पर जो डिप आता है ना कि 67 तक मार्केट का चले जाना फिर बुलिश हो जाना, इस वक्त देख लेंगे मार्केट 68,000 प्लस जो है वो चल रही है। एक बार फिर हालात जो है वो दोबारा से बुलिश की तरफ बढ़ रहे हैं पब्लिक को लिक्विडेट करने के बाद। ठीक है, आपको मैंने यही बताया था पिछले दिनों में कि 1, 2, 3 दिन के अंदर जो है वो आपको समझ आ जाएगी कि वैल्यू अब आगे बढ़नी है नीचे जानी है। दो सूरतें हैं। ठीक है, जब इस तरह की पोजीशन बन जाती है तो पब्लिक को लिक्विडेट करना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जब आपको समझ ना आ रही हो कि भाई मार्केट नीचे जानी है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने ये सोचा था कि मार्केट नीचे जानी है, जिस तरह से कैंडल्स रेड होती हुई नजर आ रही थी। फिर अचानक से जो है वो आप लोगों ने देखा कि कैंडल्स ग्रीन होना स्टार्ट हो गई और आज कैंडल भी ग्रीन है और यहाँ पे प्राइसेस एक बार फिर 68 के अंदर आ गई हैं। हो सकता है कल की कैंडल रेड हो जाए, लेकिन फिलहाल जो पोजीशन है वो यही है, आपके सामने है। ये जो है वो इस वक्त पोजीशन है बिटकॉइन की। बहरहाल जी सपोर्ट एरिया हमारे पास जो है वो एक बार फिर 65 का बनता हुआ आ रहा है। इसको जो है वो होल्ड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये होल्ड हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भाई साहब फिर हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। आज 25 तारीख है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और 31 अक्टूबर तक जो है वो हमारे पास दिन मौजूद है। तो इन 7 दिनों के अंदर 6 दिनों के अंदर जो है वो बड़ा कुछ हो सकता है, होने को बहुत कुछ हो सकता है। अब जो ये मंथली कैंडल है ये क्लोजिंग जो देगी ये कैसी देगी ये देखने वाली बात है। तो अब जो आइंदा आने वाला दिन है ना, एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर के मंथ ने एंडिंग करनी है, क्लोजिंग करनी है, वीकली क्लोजिंग करनी है, मंथली क्लोजिंग करनी है। देखना यह है कि ये क्लोजिंग करता किस अंदाज में है। 1 अक्टूबर का जो मंथ था वो बेहतरीन गुजरा है, अभी तक बेहतरीन गुजरा है। प्राइसेस जो है वो मसलसल हम लोगों को 70,000 के करीब नज़र आई हैं, 65,000 तक नज़र आई हैं। वैल्यू जो है वो पोजीशन बनाती हुई नज़र नहीं आई जो हम लोगों ने पिछले मंथ में देखा कि 49,000 को टच दे दिए। अब जो है वो यहाँ पर देखना ये है कि नेक्स्ट बनता क्या है। अब यहाँ पर आइंदा 6 दिन क्या डिसाइड करते हैं। एक बड़ा डिप नेक्स्ट मंथ के अंदर भी एक प्रेशराइज्ड माहौल बना सकता है, लेकिन अगर ये 7 दिन बेहतरीन गुजर गए या एक अच्छी सपोर्ट एरिया देंगे तो अगला मंथ वैसे ट्रिगर्ड मंथ है, तो यहाँ पर अच्छी खासी ट्रिगर्ड हो सकती है वैल्यू, एक प्राइस अच्छी खासी ट्रिगर्ड हो सकती है। यहाँ पर बिटकॉइन का असर बाकी आल्ट कॉइन्स के ऊपर भी पड़ रहा है, यानी कि डोमिनेंस हाई है जिसकी वजह से जो है वो वैल्यूज़ गिर रही हैं। ठीक है, एक शॉर्ट लेवल पे गिर रही हैं। बात करें शिबा इनू कोइन की रेड कैंडल है, पैप कोइन की रेड कैंडल है, इसी तरह बाकी भी कोइंस हैं उनकी रेड कैंडल्स है। वैल्यू थोड़ी सी आपको बाजार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो है वो नेगेटिविटी फैली हुई है। तो ये होता है जब डोमिनेंस हाई होती है तो ऑटोमेटिकली आल्ट कॉइन्स के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, लोग पैसा निकालना शुरू कर देते हैं और पैसा लगाते हैं बिटकॉइन के ऊपर। और इस वक्त पैसा लग ही बिटकॉइन के ऊपर रहा है कि कहीं बिटकॉइन अपनी ऑल टाइम हाई को क्रॉस तो नहीं करने जा रहा। क्या बिटकॉइन रेडी हो चुका है बड़े बुलिश के लिए। लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि वर्ल्ड वाइड हालात एक बार फिर और ज़्यादा ख़तरनाक जाहिर किए जा रहे हैं। हो सकता है जो एक हर बंदे के माइंड में जहन बना हो कि जो है वो कि 74,000 को क्रॉस कर देगी नवंबर या दिसंबर की ये जो पोजीशन है, लेकिन एक बड़े डिप की तरह जो है वो हम लोग जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इस वक्त पोजीशन है, बाकी होता है क्या ये नेक्स्ट देखा जाएगा। बहरहाल ये सारी चीज़ें थी, उम्मीद आप लोग समझ आएंगी। मुझे तो इजाज़त, हुआ मैं रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।